अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम आपको खैबर की जंग के बारे में बताएंगे। खैबर अरब के सबसे खतरनाक और मजबूत इलाकों में से एक था। ऊंचे पहाड़, पत्थरों के जंगल और उन पहाड़ों पर बने हुए ऐसे किले जिन्हें गिराना नामुमकिन था। हर किले की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि सूरज भी दीवारों पर परछाई डालने में वक्त लगता था। दुश्मन के पास हथियार, तीरंदाज, लंबे भाले और चालाक जंगजू थे। सबसे बड़ा किला था कसरे कमूस, कॉम्स फोर्ट, और इस किले का सबसे खतरनाक योद्धा था मरहब। मरहब खैबर का सबसे मशहूर, सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक जंगी था। इतना खतरनाक कि अरब में कहावत जाएंगी, अगर 1000 सिपाही भी एक साथ निकलें तो मरहब के सामने कांपते हैं। उसकी तलवार इतनी बड़ी और भारी थी कि आम आदमी 2 हाथों से भी ना उठा सके। सिर पर 2 परत वाले लोहे के हेलमेट, जिस्म पर कई परत की जरा बख्तर। घोड़ा भी ऐसे कवच से ढका हुआ जैसे चलता फिरता किला। सबसे डराने वाली बात, मरहब जंग शुरू करने से पहले एक खौफनाक नारा लगाता था जो उस समय अरब में मशहूर था। कद अलीमत खैबू अन्नी मरहब शाकिसु हैफिन लामा अनलिब। रसूलुल्लाह ने देखा कि खैबर के यहूदी कबीले लगातार मदीना के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, दुश्मनों को मिलकर उकसा रहे हैं और कई बार मुसलमानों पर हमला करने की प्लानिंग कर चुके हैं। अब इनका फितना ख़त्म करना ज़रूरी था। रसूलुल्लाह 1600 के करीब मुजाहिदों को लेकर खैबर की ओर रवाना हुए। पहला किला, दूसरा किला, तीसरा किला मुसलमान फतह करते चले गए। लेकिन जब बात कसरे कमूस की आई तो दुश्मन ने इतनी सख्त मज़ाहमत की कि कई दिनों तक कोई जीत नहीं मिली। सहाबा ने बहादुरी दिखाई, मगर किले की ऊंचाई प्लस मरहब जैसे योद्धाओं की वजह से सिचुएशन काफ़ी मुश्किल थी। हर रोज़ रसूलुल्लाह शाम को फ़ौज को वापस बुला लेते और दूसरे दिन किसी एक बहादुर सहाबी को लश्कर का झंडा, अलम देकर किले की तरफ भेजते। लेकिन किला गिरने का नाम नहीं ले रहा था। एक रात रसूलुल्लाह ने सहाबा के बीच कहा, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह वो उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। कल उसके हाथों खैबर फतह होगा। सहाबा बेचैन हो गए। हर कोई चाहता था कि ये इज्जत उसे मिले। रात बीती, सुबह हुई, सबकी रसूलुल्लाह पर थी। हज़रत अली उस वक्त आंखों की तकलीफ से परेशान थे। आंखों में सूजन थी, चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही थी। लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह, अली तो बीमार हैं। आपने कहा, उन्हें बुलाओ। हज़रत अली रेड आए, आंखें सूजी हुई, चलना भी मुश्किल, लेकिन दिल में शेर की दहाड़। रसूलल्लाह ने अपने मुबारक हाथों से हज़रत अली की आंखों पर थूका, दुआ की। फ़ौरन ही ऐसा हुआ जैसे कभी बीमारी थी ही नहीं, और फिर झंडा उनके हाथों में दिया। सारी फ़ौज में जोश की लहर दौड़ पड़ी। अब असली मुकाबला शुरू होता है। हज़रत अली मुहाजिरीन और अंसार की एक टुकड़ी लेकर आगे बढ़े। किले के दरवाजे से मरहब के जंगी नारे की गूंज सुनाई देने लगी। मरहब घोड़े पर बैठा, पूरा बख्तर पहने, हाथ में उस कालजई तलवार को पकड़े निकल आया। उसकी आवाज़ आसमान तक गूंजने लगी, कद अलीमत खैबू अन्नी मरहब। हज़रत अली ये सुनकर आगे आए और जवाब दिया, अनल्लज़ी सम्मतनी अम्मी हैदरा कल दगम अनात लहरा, यानी मैं वही अली हूँ, मेरी माँ ने मुझे शेर कहा था। मैं मौत से खेलने वाला, खतरों को कुचलने वाला। अब दोनों फौजों की सांसें थम गईं। मरहब बिजली की तरह दौड़ा और पूरे जोर से हज़रत अली पर तलवार गिराई। ऐसा वार कि अगर ज़मीन पर लगता तो पत्थर 2 टुकड़े हो जाता। हज़रत अली ने अपनी ढाल से उसे रोक लिया। धमाका हुआ, चिंगारियाँ उड़ी, आवाज़ पहाड़ों में गूंज उठी। दोनों घोड़े पीछे हट गए। मरहब ने इस बार घोड़े को उछालकर ऊंचाई से तलवार को घुमाते हुए सीधे हज़रत अली के सर की तरफ वार किया। हज़रत अली राज ने ऐसा बचाव किया कि तलवार उनकी ढाल में धंस गई और ढाल 2 हिस्सों में टूट गई। फौज में सन्नाटा। ढाल टूट चुकी थी, लेकिन हज़रत अली राह आगे बढ़े जैसे उनके सामने इंसान नहीं बल्कि कोई खेल की दीवार हो। एक जोरदार छलांग, एक तेज कदम, एक बिजली की रफ्तार में घूमती हुई तलवार, और अली का वो वार जिसने इतिहास बदल दिया। ये वार इतनी ताकतवर था कि मरहब का लोहे का हेलमेट, उसका सिर और हेलमेट के नीचे की 2 कवच सब एक ही वार में फट गए। मरहब घोड़े से नीचे गिर पड़ा। दुश्मन की फौज में दहशत, मुसलमानों में नाराए तकबीर की गूंज। मरहब के मरते ही खैबर का किला बंद कर दिया गया। दरवाज़ा इतना बड़ा और भारी कि 40 से 50 आदमी भी मिलकर खोले तो मुश्किल हो। हज़रत अली राह आगे बढ़े, हाथ बढ़ाया, अल्लाह का नाम लिया और दरवाज़ा उखाड़ कर फेंक दिया। इसके बाद मुसलमान फौज अंदर घुसी और पूरा किला फतह हो गया। मरहब मारा गया, बागी किले गिर गए, साजिशें खत्म हो गईं। खैबर मुसलमानों के कब्जे में आ गया। मरहब जैसे योद्धा को एक ही वार में मौत के घाट उतार देना पूरे खैबर के किलों में आग की तरह फैल गया। किले के बुर्जों पर खड़े तीरंदाज, किले की दीवारों पर मौजूद फौजी, लोहे के कपड़ों में लिपटे हुए तलवारबाज,
सब एक दूसरे की ओर डर के साथ देखने लगे। मरहब उस दौर में खैबर का अजय योद्धा माना जाता था। यहूदी उससे कहते थे जब तक मरहब जिंदा है खैबर कभी नहीं गिरेगा। लेकिन आज वही मरहब घोड़े से गिरा हुआ, उसका हेलमेट फटा हुआ और उसके जिस्म से जिंदगी रुख्स हो चुकी थी। मरहब के गिरते ही हजरत अली ने तलवार को नीचे किया। उनके चेहरे पर जंग की धूल, कपड़े खून से भीगे हुए और आंखों में वो नूर जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने वालों को मिलता है। आसमान से हवा तेज हुई, ऐसा लगा जैसे आसमान भी इस पल का गवाह बन गया हो। मुसलमानों की फौज का जोश आसमान छूने लगा। हर तरफ एक ही नारा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे हैदर, या अली। मरहब के गिरते ही किले के अंदर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। मरहब का भाई यासिर दीवारों पर खड़ा ये मंजर देख रहा था। वो मरहब से भी कम नहीं था, एक खतरनाक और क्रूर योद्धा। उसने चीखते हुए कहा, ए अरब वालों, तुमने हमारे खैबर का शेर मार दिया। अब मैं मरहब की कसम खाकर लड़ूंगा। उसकी आवाज़ में दर्द, पलसा, गुस्सा, बदले की आग थी। यासिर किले से नीचे उतरा। उसका घोड़ा काले रंग का, आंखों में खून उतर आया था। उसने फाटक खोला और बाहर आया, हाथ में 2 धारी वाली तलवार। हेलमेट के पीछे लटकते हुए लोहे की चेनें हवा में झूल रही थी। उसने चुनौती दी, क्या कोई है जो मेरे भाई का बदला ले, या सब उसके जैसे ही डर कर भागेंगे? सहाबा खामोश थे। सब जानते थे मरहब को मारने वाला ही इस शख्स को रोक सकता है। सबकी निगाहें अली की तरफ गईं। हजरत अली जरा भी नहीं रुके। जैसे कोई शेर शिकार की ओर बढ़ता है वैसे ही अली आगे बढ़े। उनकी तलवार जुल्फ़िकार हवा में चमक रही थी। उन्होंने यासिर को देखकर कहा, तेरा भाई मर चुका, अब तू भी उसके पास जाने की तैयारी कर। यासिर गुस्से से कांप गया। यासिर ने घोड़े को उछाला और ऊपर से पूरी ताकत का वार किया, लेकिन हजरत अली राह ने साइड मूवमेंट के साथ उस वार को हवा में ही रोक दिया। दोनों तलवारें टकराईं, आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। धातु के टकराने की चिंगारियां हवा में उड़ी। हजरत अली ने तलवार नीचे की ओर मोड़कर घोड़े को हल्का सा मोड़ा और बेहद तेजी से हमला किया। यासिर ने रोक तो लिया, लेकिन वो पीछे की ओर हिल गया। यासिर की आंखों में पहली बार डर दिखा। तीसरा मुकाबला। आखिरी बार यासिर ने दोबारा हमला किया, लेकिन उसकी गति मरहब के मुकाबले कम थी। हजरत अली राह ने एक छलांग लगाई और इतनी तेज वार किया कि यासिर का हेलमेट 2 हिस्सों में कट गया। यासिर भी वहीं ढेर हो गया। मुसलमानों के नारे फिर से गूंज उठे, अल्लाहु अकबर, या अली। खैबर के लोगों ने एक नहीं 2-2 योद्धा अपनी आंखों के सामने मारे जाते देखे। हर कोई डर गया था। उनका कमांडर चिल्लाया, दरवाज़ा बंद करो। लेकिन ये सिर्फ एक लाइन का किस्सा नहीं था, ये एक पूरा दृश्य था। किले का विशाल लोहे का दरवाज़ा इतना भारी कि 40 से 50 लोग भी मुश्किल से हिला पाते। लेकिन हजरत अली राह मरहब और यासिर को मारकर इतने जोश में थे कि उनके कदम खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़े। उन्होंने दरवाजे के दोनों किनारों को पकड़ा, एक गहरी सांस ली, अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और फिर एक ही झटके में पूरा दरवाज़ा उखाड़ दिया। इतिहास बताता है कि बाद में लोगों ने उस दरवाजे को उठाने की कोशिश की। 40 लोगों ने मिलकर भी नहीं उठा पाए। किले के अंदर डर, चीखें, भाग दौड़ और बाहर मुसलमानों का जोश। हजरत अली राह किले के अंदर दाखिल होते ही सबसे आगे थे। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अभी सबसे खतरनाक दुश्मन बाकी है। अंतिम कमांडर, किले का सबसे बड़ा सरदार। उसके पास मरहब से भी पुराना एक तेज भाला और जर भरी तलवार थी। वो कहता था मरहब और यासिर बच्चे थे, अब असली जंग मुझसे होगी। किले का दरवाज़ा उखड़ने के बाद खैबर अंदर तक हिल गया। मुसलमानों का नारा अल्लाहु अकबर किले की ऊंची दीवारों से टकराकर गूंजता रहा। धूल उड़ती हुई हवा में भर गई। किले के अंदर भागम भाग थी और हर चेहरे पर एक ही डर था, अगर मरहब और यासिर मारे गए तो हम किसके भरोसे लड़ेंगे। किले का आखिरी और सबसे बड़ा कमांडर हारिस इब्ने अबी ज़ैनब, जिसे लोग लौह सरदार कहते थे, अब मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा था। हारिस उम्र में बड़ा लेकिन चालाक, जंग का माहिर, रातों को तारों की चाल तक पर गौर करने वाला, और सबसे खतरनाक बात, उसके वारों पर जहर चढ़ा होता था। उसके बारे में खैबर वालों का कहना था, अगर हारिस का एक वार लग जाए तो इंसान तलवार से नहीं जहर से मरता है। उसकी तलवार घोड़े से लंबी, उसका भाला आसमान की ओर उठा हुआ और चेहरे पर गुरूर की परतें जमी थी। हारिस दीवार के ऊपर खड़ा हुआ और चिल्लाया, ए मुसलमानों, मरहब और यासिर बच्चे थे, अब जंग मुझसे होगी और आज अली भी मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। सहाबा उसकी तरफ देखकर दंग रह गए। उसका जिस्म लोहे के कवचों में ढका हुआ था, जैसे एक चलता फिरता टैंक। हजरत अली राह ने तलवार थामी, आगे बढ़े और कहा, जंग गुरूर से नहीं अल्लाह पर भरोसे से जीती जाती है। आज तू भी अपने भाइयों की तरह मिट्टी में मिल जाएगा। हारिस ने तंज करते हुए कहा, तो आओ अली, अपने हाथों से तुम्हें मौत देता हूँ।
हारिस ने ऊंचे घोड़े पर बैठकर आसमान तक उठे लंबे भाले से सीधे हजरत अली की छाती पर वार किया। वार ऐसी ताकत से आया कि अगर वो किसी चट्टान पर लगता तो चट्टान भी टूट जाती, लेकिन हजरत अली मिट्टी पर अपने पैर जमाकर बिल्कुल सही समय पर झटके से साइड में हट गए। भाला उनके कान के पास से हवा चीरता हुआ निकला और पीछे खड़े पेड़ में घुस गया। ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि भाला पेड़ के आर पार हो गया। हारिस ने हैरानी से देखा, तुम जैसा बचा कोई नहीं। अब हारिस तलवार लेकर कूदा। उसकी तलवार ऐसी घूम रही थी मानो हवा के साथ जलते हुए चक्र बन रहे हों। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार, हर वार में जहर, ताकत और चालाकी थी। हजरत अली हर वार को कभी छलांग, कभी झुककर, कभी पीछे हटकर रोकते रहे। दोनों के वारों की आवाजें खैबर की घाटियों तक पहुंच रही थी। धड़ाम, चिंगारियां। इतिहास लिखने वालों ने कहा, उस दिन जैसे दो पहाड़ टकरा रहे थे। हारिस ने एक भारी वार मारा, इतना भारी कि अली की ढाल दो हिस्सों में टूट गई। ढाल टूटने से सहाबा